गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और इसमें आज एमटीपी कर रहे हैं, एमटीपी अप्रैल 2023। देखो, एमटीपी स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं क्लियर कर देती हूँ। एमटीपी का लेवल और एग्जाम का लेवल मैच नहीं करता है। एमटीपी में अगर आपके 80 मार्क्स तक आ रहे हैं तो एग्जाम में आपके 40, 50, 60, 70, ठीक है, मैक्स है। क्योंकि एमटीपी के लेवल थोड़ा सा कम होता है, प्लस एमटीपी में सारा ऑर्डर में दे रखा होता है, चैप्टर वाइज दे रखा होता है, और मैथ के अलग होता है, लॉजिकल रीजनिंग अलग होता है, स्टैट अलग होता है, लेकिन एग्जाम में सब मिक्स आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आपको एक साथ 100 क्वेश्चन के साथ डील करना, प्लस जितने भी आपके चैप्टर्स है सारे एक साथ आपके माइंड में आ जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, ठीक है। रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है। लेकिन आप एमटीपी में अगर स्कोर कर रहे हो 80, 90, ये मत सोचना एग्जाम में भी 80, 90 आ जाएंगे, ठीक है। इस बात को माइंड में रखना, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एमटीपी अप्रैल 2023। मेरे साथ साथ करते जाना सभी स्टूडेंट, ठीक है। स्पीड हम अपनी एकदम नॉर्मल रखेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रखेंगे, ताकि समझ में आ जाए सभी बच्चों को। फर्स्ट क्वेश्चन, करो सिंप्लीफाई इंडिसेस। इतना हमें पता है, पावर सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। करो अप्लाई, सारी पावर अलग अलग अप्लाई करो। बेस सेम, पावर ऐड, डिवाइड की टर्म हो पावर सब्ट्रैक्ट। सिंप्लीफाई करते जाओ, सबके हाथ चलने चाहिए। 64, बी की पावर 24, ए की पावर हाँ जी 16, ए वाली पावर सॉल्व करेंगे, ए की पावर 10, बी वाली पावर सॉल्व करेंगे, बी की पावर 20। तो कितना आंसर? 16, ए की पावर 10, बी की पावर 20। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम? सिंपल है, इंडिसेस के ये क्वेश्चन तो कर पा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ए, बी, सी, डी 4 पर्सन है, उनका रेशो 5, 4, 2 और 3 दे रखा है। ये कह रहे डी गेट 1000 लेस देन सी, पॉसिबल है? तो गड़बड़ दे रखा है, इसको ठीक करो। ये आपका आएगा 5:2:4:3, ठीक है, ये रेशो है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, डी गेट 1000 लेस, यानी कि सी और डी का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1000। वैसे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? 1000। हमें बी का शेयर फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं फाइंड आउट। कितना आंसर? 2000। बताओ किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन। फॉर्मूला बताइए सबकी आवाज। b² इक्वल टू AC, तो b की वैल्यू किसके इक्वल? √AC। करो सिंप्लीफाई, 12x², 27y², इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो आपको कैलसी पे करना है 12 इंटू 27 इक्वल √18xy। बताओ किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने आप ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है, थ्राइस ऑफ ए एज 6 ईयर अगो, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उससे 6 ईयर अगो की बात कर रहे हैं। थ्राइस ऑफ ए एज 6 ईयर अगो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। तो जो रिजल्ट आएगा वो उसकी प्रेजेंट एज है। क्या कहना चाह रहा है? करो सिंप्लीफाई, 2x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 2x, 18, x की वैल्यू 9। क्लियर?
स्टेटमेंट पढ़नी आ रही है, रिपीट कर देती हूं। क्या कह रहे हैं? थ्राइस ऑफ ए एज 6 years अगो। ठीक है, आज मान लिया उसकी एज x है, तो 6 साल पहले कितने साल का होगा? x माइनस 6। उसका एज का 3 टाइम, 6 year अगो एज का 3 टाइम सब्ट्रैक्टेड। कहां से सब्ट्रैक्ट करना है? ट्वाइस इज प्रेजेंट एज। तो जो रिजल्ट आएगा वो उसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी आ रही है, तो इसमें सिंप्लीफाई करके आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद है एक रूट अगर 2 माइनस रूट 3 है तो बताओ अदर रूट क्या होगा? 2 प्लस रूट 3। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम बताओ किसके इक्वल? 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 कितना? 4। प्रोडक्ट बताओ किसके इक्वल? 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर माइनस 3 कितना? 1। सम है, प्रोडक्ट है। इक्वेशन बताओ किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करो सिंप्लीफाई। एक वैल्यू बेस में, एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल कर सकते हो। 4 से 4 कैंसिल, 1 लोग कैंसिल, 2 लोग कैंसिल, 3 लोग कैंसिल, 4 लोग कैंसिल, 5 लोग, 6 लोग थे, 5 लोग कैंसिल हो गए, तो लोग 3, 9। 9 को बताओ क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। तो 9 को लिखा 3 स्क्वायर। पावर आगे, बेस और नंबर सेम वैल्यू 1, तो कितना आंसर? 2। बताओ समझ आया क्या? सिंपल है। नेक्स्ट, ये भी ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। log 10 15 चाहिए, ध्यान से सुनना। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। पावर आगे आ जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बताओ एक तरह से क्या दे रखा है? log 10 2 किसके इक्वल? y। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। आगे आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो log 10 3 किसके इक्वल? x के इक्वल। हमें चाहिए 15। ठीक है, 15 बताओ क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 3/2 लिख सकते हैं ना। log m इंटू n बताओ किसके इक्वल? log m प्लस log n। और जो डिवाइड वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्शन में चल जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 प्लस log 3 माइनस log 2। बताओ कोई प्रॉब्लम? log 10 1, log 3 x, log 2 y। तो बताओ क्या आंसर? x माइनस वाई प्लस 1 हो गया। क्लियर है? 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों रूट इक्वल है। इक्वल रूट की कंडीशन बताओ क्या थी? इक्वल रूट की कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अप्लाई करो। बी स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। करो सिंप्लीफाई। 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस, ये सॉल्व भी कर लेते हैं, माइनस का 4k बच जाएगा फिर, और प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो यहां से चेक करना, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। 4k 80, k की वैल्यू 20। कैलकुलेशन किया बस। हाँ जी, 8th क्वेश्चन क्लियर है। रूट बताओ, अगर इक्वल रूट है कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2x को इधर लेके आए 3x माइनस 2x, 2 को उधर ले गए, पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव 3। तो यहां से बताओ x लेस देन 3 आ गया। सिमिलरली इधर सॉल्व करो, 4x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 5, इधर कितना बना? 2x ग्रेटर देन 2,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x 1 से ग्रेटर हो 3 से लेस हो, क्या वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, वैसे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, स्टिकली का साइन होना चाहिए था। x 1 से ग्रेटर और इससे लेस, यहां स्टिकली का साइन होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th करो सॉल्व। एट आ रहा है, ठीक है, तो ये आंसर होएगा। और दूसरी वैल्यू देखो कितनी आ रही है 75। तो इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की जगह 1 बैग होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे 1 बैग होना चाहिए था। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है 10th क्वेश्चन। दूसरी वैल्यू है ना, दिख रही है, करो। इनका कोई लॉजिक नहीं होता, देखो है ना, जो गलत है वो गलत है, बट कोई लॉजिक नहीं होता। क्या करके आना चाहिए, है ना। आ सकता है, आ सकता है, तो क्या करें। तो बता तो रखा है तुम्हें कितनी बार क्लास में, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑप्शन पे भी करता है, क्वेश्चन पे भी करता है कि किस टाइप की गलती है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है टोटल 400 स्टूडेंट, ये तो सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में, पढ़ के देख, ये नहीं था, पढ़ के देखो। हाँ जी, 11th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, देखो क्या कह रहा है। इन ए हॉस्टल टोटल 400 स्टूडेंट है जिनके लिए 31 डेज के लिए कोई राशन सफिशिएंट था। ठीक है, 28 डेज के बाद 280 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के चले गए। तो ये बताओ 400 के लिए कितने दिन के लिए राशन सफिशिएंट था, और 3 दिन के लिए। ठीक है, लेकिन अब कितने लोग खा रहे हैं 120, बाकी बचे 120 ना, तो उनके लिए कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा x डेज के लिए। करो सिंप्लीफाई। ये सेम क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, जीबीसी अप्लाई करो फटाफट, सबके हाथ चलने चाहिए। सम ऑफ 2 नंबर 8, चेक करो क्या ए ऑप्शन सम 8 आ रहा है, रिजेक्ट। बी ऑप्शन में चेक करो क्या इनके स्क्वायर का सम 34, रिजेक्ट। 3 और 5 8 आ रहा है, 9 + 25, ये ऑप्शन आंसर, सिंपल। अब टीवीएम के क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। करो क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। मंथली इंटरेस्ट इतना आए, रेट फाइंड आउट करना है। मंथली इंटरेस्ट तो टाइम कितना हो जाएगा 1/12, प्रिंसिपल 80,000, 80,000 का रेट फाइंड आउट करना है, टाइम हो गया 1/12 और कितने रुपए बन जाए 1200।
कितना आंसर कर पा रहे हो सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 क्वार्टरली पेमेंट, पेमेंट ही दे रखी है 8, यानी कि एन की वैल्यू 8। कितनी कितनी पेमेंट है? 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो रेट कितना ले लेंगे? 2%। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी। करो अप्लाई। हो गया सभी का? (1.02) डिवाइड इक्वल 1 2 3 5 4 5 6 7 8 -1 डिवाइड 0.02 इंटू 500। कितनी वैल्यू आ रही है? हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना आता है। 1 + 6/200 इसकी पावर 2 - 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद है कैसे करते हैं? ये कह रहे हैं ट्रस्ट फंड टोटल कितने रुपए है? 27,000। दो स्कीम में इन्वेस्ट किए, ए और बी। पहले वाली स्कीम में अगर हम x रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, ये सेम क्वेश्चन PYQ में था, इसको कितने साल के लिए? 2 स्कीम्स 2 ईयर्स के लिए -1। दूसरी वैल्यू है 27,000 माइनस x, ये वैल्यू 9% के रेट से, और 2 ईयर के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना है? 4818.30। तो जीबीसी से करेंगे, उससे ज्यादा आसान है। करो अप्लाई। थैंक यू। हाँ जी, 16 क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू पुट की 12,000, ठीक है। कैलसी पे करो 1.08 इंटू इक्वल -1 इंटू 12,000 मेमोरी प्लस, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000 ना। तो 1.09 इंटू इक्वल -1 इंटू 15,000 मेमोरी प्लस MRC, मेमोरी प्लस कितना आया? आ गया? आपका नहीं आया? डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 4 ईयर 32, याद है? 2 की पावर 5, पावर की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर से। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, 2 ईयर, और रेट फाइंड आउट करना है इसमें। डिफरेंस 2 ईयर का तो बताना सम किसके इक्वल? डिफरेंस 100/r का होल स्क्वायर। तो सम कितना है? 15,000, डिफरेंस कितना है? 96, 100/r का स्क्वायर। जीबीसी से भी कर सकते हो, देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट देखो 19th क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मशीन जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 7 ईयर, कॉस्ट कितनी है? 10,000, जबकि दूसरी जिसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर और कॉस्ट कितनी है? 8,000। पहली वाली 1900 सेव करती है, तो ये तो सेम क्वेश्चन अपनी बुक का है। करो फटाफट सॉल्व। 10,000 की मशीन है, हर साल कितना कंट्रीब्यूट करेगी? 1900। 1 बोरोइंग कॉस्ट 10%, 7 साल तक।
ये वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी वैल्यू आ रही है? नाइन 754.9249, कोई बात नहीं, 92 समथिंग आ गई। तो ये बताओ 10,000 की मशीन लेके इतने की पड़ेगी तो खरीदनी चाहिए? नहीं। यस मैम, नालायक। नेक्स्ट देखो 8,000 की मशीन है और ये चेक करो कितना सेव करेगी। 836। तो ये बताओ कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए? सेकेंड मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या कह रहे हो? किस में सफिशिएंट है? हाँ, वैसे ही ऑप्शन बनानी। मैं डर जाती हूँ, पता नहीं क्या ही पूछ रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए अब। हाँ जी, 20th क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, अरे बाल को आ जाओ, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, एवरी ईयर वर्ड आ गया मतलब एन्युटी है, टू एक्यूमुलेट रुपीज दिस, इतने रुपए इकट्ठे हो जाए। फ्यूचर में इकट्ठे होंगे या आज इकट्ठे हो जाएंगे? फ्यूचर में। तो ये क्या दे रखी है? फ्यूचर वैल्यू। और टाइम कितना है? 12 ईयर, रेट है 10%। तो क्या फाइंड आउट करना है? ए, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी, ए 1.1 की पावर 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1, ये वाला हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 एवरी ईयर, 20,000 एवरी ईयर, ए दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फ्यूचर वैल्यू ड्यू, ए 1.07 इसकी पावर 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.07 इंटू 1.07, कितना? बी। देखो सभी का हुआ क्या? कौन फर्स्ट चेक करते, हैंड रेज कर लेना। डी आ रहा है, बी तो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे देखो किसका सी आएगा? इसका सी आएगा। हाँ जी, मिस्टर ए, दिख रहा है तुम्हारी खुशी है ना, तुम्हारे चेहरे पे झलक रही है कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे झलक रहा है। 20,000 इन्वेस्ट किए एवरी ईयर, एन्युटी है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, रेट 8%, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी, ए 1.08 इसकी पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08, कैलकुलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 इन्वेस्टेड एवरी मंथ, ध्यान से पढ़ना, एवरी मंथ बोल रहा है, 12% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली। तो 11th पेमेंट की बात कर रहा है, 11th पेमेंट के बाद कितने रुपए हो जाएंगे? फ्यूचर वैल्यू 1.01 इसकी पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.01, कितना आया? ए 1156, अगर ये वाली वैल्यू ले लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकिंग फंड फैक्टर याद है किसके इक्वल होता है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ईयर अगो अर्निंग पर शेयर वॉज ₹5 और अब कितनी हो गई? 22। सेम क्वेश्चन था, 22, 5, रेट फाइंड आउट करना है 10 ईयर। करो फटाफट। 1/10 पावर सॉल्व करना आता है सभी को? हो गया? हाँ जी। 26 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 4 बॉयज 3 गर्ल्स है, फोटोग्राफ के लिए बैठे हैं और ऑल्टरनेटिवली होने चाहिए, यानी कि एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। ध्यान से समझना, अगर हम गर्ल से शुरुआत करते हैं, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, तो देखो 4 बॉय तो हुए नहीं ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हमें शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? बॉय से। तो अब चेक करो, 1 2 3, 3 गर्ल्स 4 बॉय। अब बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये बताओ 3 गर्ल्स 3 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज? 4 प्लेसेस 4 बॉयज कितने वेज से अरेंज? 4 फैक्टोरियल। चेक करो फटाफट, कितना? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 30 पॉइंट्स प्लेन में है, 5 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, n गिवन है, m गिवन है। तो बताओ ट्रायंगल्स कितनी होती है? सबकी आवाज NC3 माइनस MC3। करो सॉल्व। 30C3 माइनस 5C3। हाँ जी, 27 डन हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPR NCR रिलेशन याद है सबकी आवाज? NPR किसके इक्वल? NCR इंटू R फैक्टोरियल। NPR कितना है? 3024, NCR 126। फटाफट बताओ मुझे R फैक्टोरियल कितना? 24, यानी कि R कितना? 4। एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। हो गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे n फाइंड आउट करना है ना, n और R। R आ गया 4, तो n तो 9 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में था, तुम्हारे वाला दिमाग लगाया। हाँ जी। 29 क्वेश्चन, 3 डिजिट ऑड नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाना है। ऑड बनाने के लिए बताओ क्या कंडीशन? सबका ध्यान इधर। ऑड नंबर कौन कौन से है? कितनी चॉइस? 3। एक वैल्यू यूज कर ली, कितनी डिजिट? नेक्स्ट के लिए 3। रिपीटेशन अलाउड, ओके। तो इधर के लिए बताओ कितनी चॉइस? नेक्स्ट के लिए 5। तो बताओ कितना? समझ आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन। f ऑफ x गिवन है, f ऑफ 3 बताओ कितना? f ऑफ -4 बताओ, f ऑफ 5, f ऑफ 1। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4, 11, 20, -4। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 10th टर्म बताओ किसके इक्वल होती है? AR की पावर 9। जीपी में डिवाइड करके इजली आंसर आता है। 5th टर्म किसके इक्वल? AR की पावर 4। 8th टर्म AR की पावर 7। डिवाइड करो दोनों को। देखो AR की पावर 7 बाय AR की पावर 4, 729 बाय 27। तो ये कितना हुआ? R³। इधर कितना आ रहा है? कितना? 27। तो R कितना हो गया? 3। R की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो। A बताओ कितना आया? 1/3। ये वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू है 1/3, R की वैल्यू 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 8 बताओ कितना? हाँ जी, क्वेश्चन याद आ रहा है?
कर पा रहे हैं सभी? देखो किस किस का नहीं हो रहा? फिफ्थ टर्म किसके इक्वल? ए आर की पावर 4। आवाज नहीं भाई, किसी की आवाज नहीं। फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 4, एट टर्म ए आर की पावर 7। ठीक है यहां तक। 10 टर्म चाहिए। 10 टर्म क्या होती है? ए आर की पावर, ए और आर चाहिए। जीपी में डिवाइड करके इजिली आंसर आता है। तो ए आर की पावर 7 बाई ए आर की पावर 4, ये कैंसिल, आर क्यूब बचा। आर क्यूब 27, आर की वैल्यू 3 आ गई। आर की वैल्यू 3 इधर पुट की, ए की वैल्यू 1/3 आ गई। ए और आर आगे इसमें पुट कर दिए। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो 32, याद है डायरेक्ट रिजल्ट याद करवाया था। पी एट टर्म क्यू, क्यू एट टर्म पी, तो पी प्लस क्यू एट टर्म 0, वो सम होता है, सम माइनस पी प्लस क्यू और टर्म 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएम इंसर्ट करने हैं। जीएम बताओ किसके इक्वल? आर की वैल्यू, सबकी आवाज, बी बाय ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1। तो 972 डिवाइड बाय 4 पावर 1/5। चेक करके बताओ कितना आ रहा है? थ्री आ गया। अब R इंटू ए इक्वल सेकेंड टर्म, अगेन इक्वल थर्ड, इक्वल 12, देन 36, देन डन। हाँ जी, 33 क्वेश्चन समझ में आया? जीएम एक बार सबकी आवाज किसके इक्वल? अरे इधर एक बार, जीएम इंसर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट? आर। आर की वैल्यू किसके इक्वल? बी बाय ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1। जो भी वैल्यू आए आर इंटू ए इक्वल प्रेस कर दे जाओ, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएम, जीएम के लिए आर की रिक्वायरमेंट, आर की वैल्यू बी बाय ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1। जो भी वैल्यू आए आर की वैल्यू आ जाएगी। आर इंटू ए इक्वल सेकेंड टर्म, अगेन इक्वल थर्ड, अगेन इक्वल फोर्थ, जितनी भी वैल्यू है। 34 बता रहा नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 6 यानी कि 64। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा होता तो 63। ठीक है, एक कम हो जाता। नेक्स्ट, इसमें प्रॉपर सबसेट पूछा है ए इंटरसेक्शन बी का। ए और बी में बताओ कॉमन क्या है? 2 4 7 9, 4 वैल्यू। तो कितने प्रॉपर सबसेट? 2 की पावर n माइनस 1। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवर, ये तो करवाया नहीं, करवा दूं? आगे चलो आगे चलो आगे चलो, बढ़ो आगे चलो। हाँ जी, तो ये देखो आधे घंटे से पहले हमारा मैथ हो गया, जब भी कितने आराम से कर रहे थे, बिल्कुल तुम्हारे साथ मजे ले लेंगे। मैथ हुआ है ना, मैथ। अभी स्टैट और देखो, रीजनिंग करवाओ, पागल हो। स्टैट देखो, स्टैट मोस्ट एक्यूरेट मोड, एक्यूरेट टेबुलेशन। नेक्स्ट, लेफ्ट पार्ट क्या होता है? स्टब। फटाफट सॉल्व करो 63। कैलसी चलने चाहिए फटाफट जल्दी। $49.100 इंटू 50। ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। -50 प्लस 40 डिवाइड बाय 50, कितना आंसर? नेक्स्ट, ऑजिव लेस देन और मोर देन टाइप कहां इंटरसेक्ट करता है? नेक्स्ट, मीन गिवन है, मोड गिवन है, मीडियन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बताना। आवाज नहीं आई मुझे। ठीक है, मोड की वैल्यू 7, 3 मीडियन -2 मीन। बताओ कितना आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबकी आवाज किसके इक्वल? सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, 60। सिग्मा की वैल्यू कितनी है?
12। मीन कैलकुलेट करना है, करो फटाफट। हो गया। नेक्स्ट, डैश इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डैश बेस्ड ऑन सेंट्रल 50। सेंट्रल 50 पे कौन बेस है? क्वार्टाइल। और सारी ऑब्जर्वेशन पे मीन डेविएशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये रिलेशन दे रखा है, मीडियन 20 है x का, तो y का मीडियन, दोनों चीजें चेंज हो जाएगी ना। तो फॉर x मीडियन 20 माइनस 10 y मीडियन इज इक्वल टू 20। चेक करो y मीडियन कितना हो गया। डन। 68 बताओ हो गया क्या? मीडियन में दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं। इधर बाल को नहीं करना तो क्लास से बाहर जा सकते हो। ठीक है। 68 क्वेश्चन डन सभी का। 69, कौन सा मेथड ऑफ डिस्पर्जन नहीं है? कोफिशिएंट डेविएशन मेथड। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। 71, मीडियन कैलकुलेट करना है, करो फटाफट। सबसे पहले 35, 42, 51, 56, 67, 72, 72, 81, 85, 92। टोटल वैल्यू 10 वैल्यू है। कौन सी ऑब्जर्वेशन? 5.5 ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 प्लस 0.5 कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लो ठीक से। इसमें गड़बड़ कर जाते, कर लो एक बार। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यू इक्वल टू दिस। ये कह रहा है सिग्मा एक्सआई स्क्वायर 3390। एन की वैल्यू दे रखी है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 7, मीन कैलकुलेट करना है। तो एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ किसके इक्वल होता है? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये भी तो लगा सकते हैं ना। अब ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 7। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 3390 डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स बार स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई। अब तो मजा आ रहा है तुम्हें करने में, है ना? नहीं आ रहा? नहीं, वैसे आने लग गया तो अब मैथ समझ में तो मजा आ रहा है। 8 ओके। 73, परसेंटेज फाइंड आउट करना है मेल और फीमेल का। तो देखो मेल की सैलरी कितनी है? 27, फीमेल की सैलरी 17,000, कंबाइन होने के बाद 25,000। तो किस रेशो में मिक्स हुए होंगे ये बताओ? कितना रेशो? 8। और ये 2, कितना रेशो? कितना रेशो? 4:1। टोटल कितना हो गया? 5। हमें कितना दे रखा है? 100। तो 100 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो कितना? 80 और 20। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंस। वेरिएंस 18 है, y का वेरिएंस फाइंड आउट करो। वेरिएंस पे कितना इफेक्ट पड़ता है? b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 18, कितना आंसर? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक बार इधर आप बताना। को इधर 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 वाइट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल होता है? बैठे बैठे बता दो। हाँ जी, इधर लास्ट टू थर्ड बेंच। सिग्मा एक्स बार इंटू 100। इतनी बार फॉर्मूले रिवाइज करवाने के बाद अभी इस स्टेज पे है। हाँ जी, वेरिएंस बताओ 12 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? √12। फाइंड आउट करके बताओ। 3.46।
डिवाइड बाय मीन इनटू 100, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। हो गया सभी का। नेक्स्ट, इन द गिवन सेट ऑफ डेटा अगर सारी वैल्यू सेम है तो वेरिएशन कितना होगा, 0। नेक्स्ट, AM 5 है, GM 4 है, तो HM फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाऊं। अरे बस आप GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, तो GM स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर बाय 5, ये आ जाएगी HM की वैल्यू कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 स्टूडेंट का एवरेज 9 है, जिनमें से 5 का 13 है, 8 का 5 है, तो बाकी 2 का बताना है। करो सॉल्व। हाँ जी, 78 क्वेश्चन बताओ कितना आंसर, 15। कर पा रहे हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकट नंबर 1 to 20, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान से देखना। नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन ए टिकट ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट ड्रॉ की है, एक ही काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। फॉर्मूला हमेशा कंप्लीट लगाओगे। 3 के मल्टीपल कितने, 20 बाय 3 6, टोटल वैल्यू 20। 7 के मल्टीपल 2, माइनस कर देंगे दोनों का एलसीएम, 21 के मल्टीपल आएंगे नहीं, तो बताओ कितना आंसर, 8 बाय 20। चेक करो, 2 बाय 5। कर पा रहे हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप ईयर 2 बाय 7, बताओ कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, 3 क्वाइंस है, 2 हेड आने के चांस, 3 बाय। कर पा रहे हैं सभी। नेक्स्ट, 10 बॉयज 20 गर्ल्स, ऑफ विच हाफ द बॉयज एंड हाफ द गर्ल्स हैव ब्लू आईज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि जो स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किया है वो एक बॉय है और उसकी ब्लू आई है। तो ब्लू आई है और बॉय है, बताओ। हाँ जी, करो फटाफट बताओ। ब्लू आईज हाफ की है यानी कि 5, टोटल कितने हैं, कितना आंसर, सिंपल 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। एक मशीन, उसके 2 पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट के डिफेक्टेड होने के चांस है 0.08, दूसरे पार्ट के 0.05। तो हमें बताना है जो पार्ट हमने लिया उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। पहला नॉन डिफेक्टेड हो उसके चांस 0.92, दूसरा भी नॉन डिफेक्टेड हो 0.95। 874 हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करो, ए गिवन है, बी गिवन, अरे इधर ए बी इंटरसेक्शन, ए बाई बी कैलकुलेट करना है। तो ए बाई बी बताओ किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 इंटू 4/3, कितना आंसर, 2/9। कर पा रहे हैं सभी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो नेक्स्ट करो, नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, प्रोबेबिलिटी बताओ सिलेक्टेड नंबर मल्टीपल ऑफ 3 and 4, 3 and 4, तो 12 के मल्टीपल कितने बनेंगे, 4, टोटल 50, कितनी वैल्यू, 2/25, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है, थर्ड क्वार्टाइल गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो Q1 गिवन है, Q3 गिवन है, कोफिशिएंट बताओ क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू, करो सॉल्व। हो गया। नेक्स्ट, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से भी स्क्यूड होता है, पूरा सिमेट्रिक होता है, कहीं एक तरफ झुकाव थोड़े ना होता है। तो जीरो, कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती, जीरो स्क्यूनेस। ठीक है, ये 87 क्वेश्चन। अरे इधर इधर, स्क्यूनेस क्या होता है? एक तरफ झुकाव होना। ठीक है, कर्व कोई एक तरफ झुका हुआ होता है? नहीं होता ना, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। जीरो स्क्यूनेस, कोई स्क्यूनेस नहीं होती। नेक्स्ट करो 88 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर दो फटाफट। 2 सक्सेस इज इक्वल टू 3 सक्सेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इन चैप्टर से। टू सक्सेस, इधर इधर, 2 सक्सेस e की पावर माइनस m, m की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 सक्सेस e की पावर माइनस m, m की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कैंसिल, m की वैल्यू 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? √3। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन √NP/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बाइक फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस करो, मीन दे रखा है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन 9.4। हमें बताना है 95 से ज्यादा। इसको जेड स्केल में चेंज करो पहले, इधर जेड 0, इधर जेड फाइंड आउट करके बताओ। जेड की वैल्यू x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, 95 माइनस 80 बाय 9.4, तो 1.6 के लगभग हो गया। यहां तक का एरिया दे रखा है 0.4452, तो रिमेनिंग एरिया बताओ 0.5 माइनस 0.4452, 0.0। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट 91, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर बताओ कैसे कैलकुलेट होता है? AD बाय BC, तो AD बाय BC 16 बाय 9 ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव स्लोप। चेक करो कितना आ रहा है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन लाइंस दे रखी है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन क्या होगा इनका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 2 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 6 प्लस 1, सी वैल्यू। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन बताओ क्या होता है? √BXY BYX। फाइंड आउट करो दोनों की मल्टीप्लाई का रूट, पॉइंट। हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई का रूट। 94, रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू गिवन है, तो XI गिवन है, YI गिवन है। रैंक दो सबसे पहले, रैंक फॉर XI। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो यहां पे ही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। अब इनका डिफरेंस 6 और 3, 0 1 3 -3 -4, इनके स्क्वायर का सम 9 + 1 + 9 + 9 + 16 कितना? और n कितना है? 6, तो 1 - 6 सिग्मा di² डिवाइड बाय n² -1। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक ही है नेगेटिव वैल्यू, यही पाएगा। हो गया। नेक्स्ट, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 8 है। r की वैल्यू 0.8 है। रिग्रेशन कोफिशिएंट BYX फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बताना, r सिग्मा y बाय सिग्मा x। r की वैल्यू 0.8, 8/5। चेक करो कितना? 1.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर इंडेक्स नंबर आइडियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि फैक्टर और टाइम रिवर्सिबल दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई। लेस्परे फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 बाय सिग्मा P नॉट, बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट। वैल्यू पुट करो, P1 क्यू नॉट 106, P नॉट क्यू नॉट 83 इंटू 100 1 नेक्स्ट, इंडेक्स मेजर द चेंजेस फ्रॉम मंथ टू मंथ। मंथ टू मंथ अगर चेंज होते हैं तो ये क्या होता है? रिटेल प्राइस इंडेक्स। फिशर गिवन है, पास्चे गिवन है, लेस्परे फाइंड आउट करना है। फिशर क्या होता है? अंडर रूट IL इंटू IP, तो 150 अंडर रूट IL इंटू 144 1 B आ रहा है, 99 हो गया, 98। ये कह रहा है विच इंडेक्स, एक बार 98 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच इंडेक्स मेजर द चेंजेस फ्रॉम मंथ टू मंथ इन द कॉस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मंथ टू मंथ जो हिसाब रखा जाता है किस में होता है? वो रिटेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सेम क्वेश्चन था इन प्राइस इंडेक्स व्हेन इन न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, तो एक प्रोसेस क्या होता है? स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो देखो कंप्लीट हो गया हमारा MTP, तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आराम से करने पे भी देखो कितना टाइम लगा है, बिल्कुल आराम से बातें करते करते। ठीक है, 40 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगता अगर खुद से करते हैं। पास 80 के 80 क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग है ना, तो देखो, चलो बाय बाय।